एक नया विवाद भाषा को लेकर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी उर्दू के खिलाफ हैं, एमके स्टालिन हिंदी के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि किसी को किसी भाषा के खिलाफ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विषय ये है कि हमारी जो भारत में जन्मी भारत की भाषाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनकी जो भी आज के समय में प्रासंगिकता है, उसकी उपयोगिता है। हम बड़े से बड़े वैज्ञानिक काम भी अपनी भाषाओं में कर सकते हैं, उतना उनको सक्षम बनाना है। और इसके लिए समाज को, सरकारों को, जितने भी प्रकार के हमारे माध्यम होंगे उससे प्रयास होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है इस तरीके से इसको देखना चाहिए। और ये बात जो तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं, तो वहां पर तो ये बात सोचने की है कि अगर सरकारों के लिए सोचने का विषय है कि तमिल भाषा के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है वहां तो तमिल मीडियम को इंग्लिश मीडियम रिप्लेस कर रहा है। इसके बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं। तो इस पर अगर कोई वहां विषय है तो ये विषय है कि तमिल की और ज्यादा अच्छे से रक्षा कैसी की जाए और उसकी उपयोगिता आज के हमारे नई शिक्षा में भी कैसे उसकी बढ़ाई जाए। ये और महत्व का विषय। उर्दू पर क्या कहेंगे जो यहाँ पर है? नहीं, उर्दू भी एक भाषा है। उर्दू भी एक भाषा है, बिल्कुल। और बहुत सारे इतिहास लेकिन क्या है, देखिए ऐसा है कि अगर कोई भाषा में किसी को लड़ाना चाहता है या अपनी कोई धार्मिक आइडेंटिटी से भाषा को जोड़ता है तो वो गलत है। मतलब वो बात बिल्कुल गलत है। मैंने इसलिए कहा ना कि प्रश्न दृष्टि का ही आ रहा है। मतलब प्रश्न दृष्टि का आ रहा है कि आप हर चीज को अगर उस दृष्टि से जोड़ना चाहते हैं तो ये जो पूरी दुनिया में फंडामेंटल ताकतें, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, ये अपने तरीके से नए नए पैतरा अपनाता है। भारत का विभाजन एक सच्चाई है। मतलब इस आधार पर हुआ विभाजन एक सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। और ये भी हम सुनिश्चित करना जरूरी है कि फिर से भारत में ऐसी कोई ताकतें उभर कर न आए, यानी आप ये ताकि हमें फिर किसी ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े जो आज बांग्लादेश को करना पड़ रहा है, जो शायद आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को करना पड़ रहा है। तो क्या भाषा के आधार पर ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई भाषा को भी किसी को इस तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। परिसीमन को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है। एमके स्टालिन कहते हैं कि इसके बाद दक्षिण भारत राज्य में जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। ऐसा है कि अपनी अपनी राजनीति है हर एक की, और मुझे लगता है कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं देश के, जो संविधानिक तरीके से होते हैं, उनको फिर अपनी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में परिसीमन के बारे में एक कानून है। जब भी परिसीमन हुआ, उसके एक्ट बना, उसके अनुसार परिसीमन हुआ और उसके नीति नियम है, उसके अनुसार होगा। अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक्ट प्रपोज ही नहीं हुआ है और ऐसी कोई बात आई नहीं है। जब आएगा तो उसकी चर्चा की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। तो वो कहते हैं कि 1971 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन किया जाए। मैं कह रहा हूं कि एक बार प्रपोज्ड एक्ट आ जाए फिर इसकी चर्चा होगी ना, क्या सही है क्या गलत है। एक बेसलाइन पक्की है कि किसी के साथ हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है, समान अधिकार है, उसकी सुरक्षा की जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा हो सकती है। अभी इमेजिनरी चर्चा करना राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हाइपोथेटिकल है, आप बता रहे हैं।